नैषा तर्केन मति रापनेया प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा यां त्वमापः सत्यधृति वर्तासि त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेताः पृष्टाः न एषा तर्केण मति आपनेया प्रोक्ता अन्येन एव सुज्ञानाय प्रेष्ठा यां त्वम् आपः सत्यधृति बत असि त्वादृक् न भूयात् नचिकेता पृष्टा जानाम्यहं शैव धीरित्य नित्यं न ह्यवो ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् इति अनित्यं न हि अच्छा प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततः मया नचिकेतः चित्तः अग्निः अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवान् अस्मि नित्यम्। तो कहते हैं ना ऐसा तर्केन मति आपने हे नचिकेता तर्क के द्वारा अर्थात ऊहापोह या कल्पना या किसी के द्वारा भ्रमित, जैसे ऊहापोह मतलब कि वो इस प्रकार के वाक्य कहें बिगाड़ने वाले, तो ऐसा मति आपने या न, जो मैंने तुमको बुद्धि दी है, बुद्धि का यहाँ पर अभिप्राय ये है कि मतलब जो मैंने ज्ञान दिया है, जो मैंने ज्ञान दिया है, ना अपने या उसे छुपाना नहीं, उसे हटाना नहीं, उसे बदलना नहीं, उसे दूर करना नहीं। क्योंकि तार्किक बुद्धि वाले जो हैं, तार्किक बुद्धि वाले जो हैं, वो व्यक्ति के सही डिसीजन विषय को भी तर्कों के द्वारा उसे कुतर्क कर करके कई बार अपने पथ से भ्रमित कर देते हैं। मतलब हर जो चीज सही होगी उसी में तर्क, उसी में तर्क। तो तर्कों के द्वारा
जैसे कोई भगवान को मानता है, अरे तुमको भी देखे देखे तुमने भगवान, दिखाई दिए तुमको भगवान। बस इस प्रकार के तार्किक बुद्धियों को अब नया व्यक्ति प्रमाण नहीं जानता है कि भगवान अनुभव का विषय है या आंखों का विषय है। वो व्यक्ति उस तार्किक की बुद्धि से बदल जाएगा। तो इस प्रकार से यथार्थ ज्ञान होने तक तार्किकों के द्वारा अश्रद्धा उत्पन्न करने पर या उनके ऊहापोह की युक्तियों को सुनकर तुम जो है अपनी बुद्धि को जो मैंने उपदेश दिया है उससे बदलना नहीं, हटाना नहीं। प्रोक्ता जो मैंने कहा, जो मैंने सही कहा, प्राउक्ता यथार्थ कहा, उससे तुम जो है नास्तिकों की बुद्धि को सुन करके उनके कपोल कल्पित वतंड आदि वाक्यों से बदलना नहीं, अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं। अन्येन एव सुज्ञानाय प्रेष्ठा याम त्वम आपा सत्य धृति ही। हे नचिकेता, सुविज्ञानाय एव अन्येन, भली प्रकार से जानने के लिए अन्य दूसरे के द्वारा या गुरु से प्रेष्ठा, जो इष्ट है, प्रिय, अति प्रिय है, क्या याम त्वम आपा सत्य धृति, जिस बुद्धि के द्वारा तुमने सत्य धृति आपहा सत्य पद को प्राप्त किया है, सत्य धृति को प्राप्त किया है, सत्य बुद्धि को प्राप्त किया है, वो जो सत्य बुद्धि है यानी जो सत्य पने से युक्त है, बद असी त्वाद्रिक न भूयात नचिकेता प्रश्ना। बद अवह निश्चय ही के अर्थ में, निश्चय ही हे नचिकेता, त्वाद्रिक न भूयात असी, तेरे जैसा आज तक मुझे कोई शिष्य पूछने वाला मिला ही नहीं है। यानी प्रश्ता, प्रश्न करने वाला, जिज्ञासु, पूछने वाला आज तक मुझे कोई भी नहीं मिला है। मतलब कि कहने का अभिप्राय यमाचार्य का ये है, हे नचिकेता, जो मैंने तुझे तत्व विवेक उपदेश, जो मैंने तुझे सत्य की जानकारी दी है, उसको किसी के तर्क वितर्क से हटा नहीं देना। क्योंकि तार्किक जो है
उचित कुतार्किक जो होते हैं नास्तिक, कुतर्क का एग्जाम्पल देकर अब जड़ में जड़ का एग्जाम्पल चलता है, चेतन में चेतन का एग्जाम्पल चलता है। अब चेतन में जड़ जैसी परिभाषाएं बोल करके उन्हें एग्जाम्पल दें तो ये तो बात ही नहीं मानी जाएगी। जड़ जगत की बात जड़ जगत में प्रमाण करो, अब चेतन में जड़ के प्रमाणों को लाकर कहो कि प्रमाणित नहीं हो रहा, ये कोई तथ्य तो है नहीं। इसी प्रकार से वो इस सत्य में अनेक प्रकार के जड़ कुतर्किक जो तार्किक है वो कुतर्क कह करके अगले की बुद्धि को भ्रमित करके अपने सत्य मार्ग से कई बार देखा गया है कि हटा दिए, भ्रष्ट कर। इसीलिए तुम्हें जो मैंने बुद्धि दी ये दूसरा कोई तो तुझे देने वाला भी नहीं, क्योंकि नचिकेता ने भी समझ करके पहले यमाचार्य को कहा, हे यम, तुम्हारे बिना इस आत्मा का डिसीजन, इस आत्मा का तत्व निर्णय करने में कोई दूसरा समर्थ नहीं है और कोई उपदेश नहीं दे सकता है, तुम ही उपदेश देने वाला है। इसीलिए यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, है प्रिय शिष्य, जब कोई गुरु उपदेश देता है, जब कोई गुरु उपदेश देता है ना, तब ही ब्रह्म ज्ञान वाणी का विषय तो नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की ओर तब ही चल पाता है। मतलब जैसे कोई रास्ता दिखाने वाला है तो रास्ता बताएगा तब ही तो चलने वाला चलेगा, रास्ता बताने वाला ही नहीं है, अब चलने वाला कहाँ चले, उसे तो मालूम नहीं है कहाँ रास्ता। तो इसीलिए रास्ता, चलने वाले को रास्ता बताने वाला चाहिए, तभी रास्ता चल करके मंजिल में पहुंचाता है। अगर बताने वाला कोई नहीं मिलेगा तो चलने वाला भटक सकता है। दाएं हो सकता है, बाएं हो सकता है, भटक सकता है, भूल सकता है, उल्टा भी चल सकता है। जाना पूर्व की दशा में है, पश्चिम की ओर भी भ्रमित होकर चल सकता है। लेकिन ही नचिकेता, अगर कोई मिल जाए बताने वाला कि पूर्व दिशा इधर है तो कभी भी भटकेगा नहीं। इसीलिए उपदेश वाला चाहिए। गुरु जब उपदेश देता है कि ये ब्रह्म की ओर चलने का मार्ग है, तो फिर अब बताने से भी काम नहीं चलेगा, अब चलने वाला भी चलना चाहिए। चलने वाला केवल बैठ के पूछता रहे किधर पूर्व दिशा है तो कहाँ पहुंचेगा। इसी प्रकार से कई ऐसे होते हैं सुनने वाले कि चलना तो जरा भी नहीं है, अभ्यास एक दिन का नहीं करना है, बिल्कुल जो है खड़े ही नहीं होना है। और फिर पूछने का, बताने वाले का बताने का लाभ भी क्या होगा? बताने वाले का बताने का लाभ क्या होगा? लाभ तो तभी है कि जब चलने वाला चले।
अब केवल पूछे तो क्या भाई बनेगा। अब एक बार हम लोग आए असम से, नाव से, गुवाहाटी उधर से रास्ते से उतरे कलकत्ता। उतरे तो उतरते ही घाट पे एक व्यक्ति बंगाली कहता है, ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं। अरे भैया वो नाव से उतर रहे हैं, आगे 1 मिनट में चलना भी है, यहाँ खड़े भी नहीं रह पाएंगे, भीड़ है। 1 मिनट में तुझे ब्रह्म ज्ञान क्या है ये बता दे। कारण ये चलने वाले नहीं, ये केवल पूछने वाले, कि जिसे इतना मालूम नहीं है कि इस ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करने के लिए लोग 12-12 वर्ष तप किए, गुरु के पास जाकर, फिर भी कोई पूछने का अधिकारी बना, कोई 12 वर्ष लगा करके भी नहीं बना। और घाट पर खड़े खड़े उससे बता दो कारण, 12 वर्ष तप करके जो पूछा वो चलेगा, वो चलने वाला है, वो अधिकारी है। क्यों इतना समय उसके लिए इंतजार किया। लेकिन जो चलने वाला नहीं है तो वो तो नहीं टिकेगा। जैसे सुखदेव जी महाराज को भेजा जनक जी के पास कि भाई बेटा है, पिता बुद्धि है, पिता बुद्धि के कारण, थोड़ा स्नेह विलंबन होने के कारण, स्नेह युक्त होने के कारण, विश्वास नहीं कहीं कहीं हो पाता है। तो वहां पर तो फिर यहाँ व्यास जी पिता ज्यादा कह भी नहीं सकते, पुत्र मोह भी है कि तुम 12 वर्ष बैठ करके मन के घुमाते रहो, मैं देखूंगा, तुम चले तो मैं दूंगा, नहीं तो जाओ, इसलिए भेज दिया। वो स्वयं नहीं कह सकते। तो जनक जी के पास, तो वहां पर क्या हुआ, जनक जी थोड़े व्यस्त थे। तो द्वारपालों ने कहा महाराज वो एक कोई सुखदेव हैं, उपदेश देने लेने के लिए आए हैं आपके पास। अच्छा, अभी मैं राज कार्य में व्यस्त हूँ, उसे द्वार पर जो है 10 दिन खड़ा कर दो, या खड़े रहो। अब देखना था कि भाई करने वाला भी है या खाली घाट पे पूछने वाला ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। सुखदेव बिना खाए पिए 10 दिन खड़े थे। जनक जी को याद आई, अरे वो क्या हुआ, 10 दिन पहले आया था। वो द्वारपाल ने कहा महाराज वो तो वहीं पे खड़ा है, ना खाया ना पिया, वहीं खड़ा है। अरे उससे लाओ, खिलाओ पिलाओ पहले। ऊपर खिलाया पिलाया भंडारे में, अब नीचे कर दो उसे। तो नीचे सीढ़ियों के पास खड़ा कर दो, हमें और देख लो बुद्धि कैसी है, ग्राह्य है कि अग्राह्य है। अब सीढ़ियों के पास खड़ा किया, जो भी भंडारे में भोजन करें तो ऊपर से पत्थर जूठे वहीं फेंके। और सुखदेव जी अब पूछने के लिए आए थे, ऐसी चीज जो कहीं नहीं मिल सकती है, तो उसके लिए 3 दिन सीढ़ियों के पास खड़े रहे, लोग खाते जाए, ऊपर से झूठे पत्थर उनके ऊपर फेंकते जाए। अब चौथे दिन राजा जनक ने कहा, अरे वो क्या हुआ, जो आया था सुखदेव महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार हमने सीढ़ियों में नीचे खड़ा कर दिया, सीढ़ी के पास। तो लोग तो वहां पर रोटी खाते जूठी पतले फेंकते रहे, और वो खड़ा रहा, अभी खड़ा है। तब जो है जनक जी ने कहा, ये संसार के ये संसार के हवा के झोंकों से जैसे वृक्ष के पत्ते
हिलने लग जाते हैं, टूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ये बदलने वाला नहीं है, ये हिलने वाला नहीं है। हिलने वाला होता तो द्वार पे भूखा 2 दिन बाद भाग जाता। झूठे पत्थर 2-4 फेंके, ब्राह्मण है, ऋषि का पुत्र है, अपमान समझ के भाग जाता। तो फिर भी डटा रहा, तो डटा रहा तो वही लगता है कि संसार की हवा से न हिलने वाला है, न वृक्ष के पत्तों की भांति टूटने वाला है। वही बोलता है काम। इसीलिए उपदेश लेने वाला वो तो ऐसा हो। जनक जी ने बुला लिया, फिर आओ भाई, तुम योग्य हो, सत्य को खोजने वाले, तुम्हें इतनी स्थिरता मिल गई है, इतनी बुद्धि, ऐसी बुद्धि, समझ लो तुम पार हो जाओगे। तो नचिकेता को भी यमाचार्य कहते हैं कि देखो नचिकेता, मैंने तुझे बहुत हिलाया, लेकिन तू अपने पॉइंट से हिला नहीं, इसीलिए अवश्य ही तो धैर्य वाला है। सो सत्य को खोजने वाला जो है वो धैर्य वाला ही होना चाहिए। अगर धैर्य वाला नहीं है तो वो सत्य की ओर चल ही नहीं सकता है। मतलब कि तू धैर्य वाला बन गया, समझ लो कि तुझे सत्य की बुद्धि मिल ही गई। बस केवल थोड़ा उपदेश चाहिए, बाकी तुम्हारे पास खड़े होने के लिए, उस उपदेश को जानने के लिए, उस उपदेश को ग्रहण करने के लिए, पहचान करने के लिए तुम में हिम्मत आ गई, बुद्धि आ गई। नचिकेता, अगर कोई उस सत्य के लिए पूछने वाला हो तो तेरे जैसा हो, हालांकि जिज्ञासु हो तो तेरे जैसा हो। अथवा यमाचार्य का कहने का अभिप्राय ये है, अरे बोझा उठाने की शक्ति जिसको हो वो ही तो बोझा उठाएगा। जिसे शक्ति ही ना हो, बोझा क्या उठाएगा वो बोझा क्या उठाए। शक्ति ना हो, बोझा ऊपर रखोगे, उससे तो गिर कर टूट कर हड्डी भड्डी ही तोड़ देगा। और ये जो संत ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा है, इस प्रतिष्ठा के लिए अगर धैर्य वाला नहीं है तो नष्ट भ्रष्ट विचलित विचलित हो जाता है। इसीलिए नचिकेता, तुम इस बोझे को उठाने वाला है, धैर्य बुद्धि वाला है, हिम्मत वाला है, विचलित नहीं होने वाला है, प्रलोभित नहीं होने वाला है। और इसके लिए जिज्ञासु भी ऐसा ही चाहिए। इसीलिए है नचिकेता, मैं अवश्य ही तुझे उपदेश दूंगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत।